प्यारे छात्रों, आज 9 जुलाई 2020 है और आज अब तक अपन अध्ययन कर रहे थे बीए तृतीय वर्ष संस्कृत के प्रथम प्रश्न पत्र में समाहित श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय का। और पिछली कक्षा तक हम सभी ने अध्ययन कर लिया था 30 श्लोक तक। आज हम 31वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व 31वें श्लोक से पूर्व श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए आत्म तत्व के बारे में बता रहे थे कि यह आत्म तत्व कैसा है, आत्म तत्व मरने योग्य है। इन सभी बारे में श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे थे। आत्म तत्व की अमरता के बारे में बता रहे थे कि यह आत्म तत्व कभी भी नहीं मरता है, हमेशा एक समान रहता है। ये केवल देह को धारण करता है और देह के पुरानी हो जाने पर देह को छोड़ देता है। आत्म तत्व के बारे में विचार कर लेने के बाद में श्री कृष्ण अर्जुन को अगले 31वें श्लोक में धर्म और अधर्म की बातें कह रहे हैं और क्षत्रिय के बारे में बता रहे हैं कि क्षत्रिय का कर्म एक युद्ध करना है। युद्ध के बिना उसकी गति नहीं होती है क्षत्रिय की, और क्षत्रिय का यश जो फैलता है वो युद्ध से ही फैलता है। तो 31वें श्लोक का अपन सभी अध्ययन करते हैं। स्वधर्ममपि च वेक्षे न विकम्पितुम् अर्हसि धर्मादि युद्धाचे यो अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। इसका अन्वय कर लेते हैं हम। स्वधर्मे च अवेक्षे अपि विकम्पितुम् न अर्हसि ही, क्योंकि क्षत्रियस्य धर्म्यात् युद्धात् अन्यत् श्रेयः न विद्यते। श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए, धर्म के बारे में उपदेश देते हुए कह रहे हैं कि यहाँ तुम्हारा धर्म क्या है, तू क्षत्रिय जाति का है और क्षत्रिय जाति का है तो इस युद्ध भूमि में तुम्हारा क्या धर्म है, उसी बात को समझाते हुए श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं च और स्वधर्मम अर्थात हे अर्जुन, तुम अपने धर्म को अवेक्षे अर्थात देख कर के अपि यानी भी विकम्पितुम न अर्हसि अर्थात भय करने के योग्य नहीं हो। अर्थात हे अर्जुन, अगर तुम यहाँ पर अपने स्वयं के धर्म को देखते हो तो भी तुझमें भय उत्पन्न नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय का धर्म युद्ध करना है। युद्ध भूमि में अगर कोई क्षत्रिय है तो उसका धर्म है युद्ध करना। इसलिए तुझे अपने धर्म को देख कर के भी भय नहीं करना चाहिए, अर्थात तुम भय करने के योग्य नहीं हो ही, क्योंकि क्षत्रियस्य धर्म्यात् युद्धात् अन्यत् श्रेयः न विद्यते। अर्थात ही यानी क्योंकि क्षत्रियस्य अर्थात क्षत्रिय का धर्म्यात् अर्थात धर्मानुकूल युद्धात् अर्थात युद्ध से, धर्मानुकूल युद्ध से अन्यत यानी अन्य श्रेयः न विद्यते अर्थात श्रेष्ठ नहीं है। अर्थात क्षत्रिय का धर्म के अनुकूल युद्ध से अन्य कुछ भी श्रेष्ठ नहीं है। अर्थात क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना। क्षत्रिय का धर्म क्या है? धर्म के अनुकूल रह करके युद्ध करना। अतः तुम्हारा भी यहाँ पर क्या कार्य है? धर्म के अनुकूल युद्ध करना, और यह ही तुम्हारे लिए श्रेष्ठ है। इसके अलावा कुछ भी श्रेष्ठ नहीं है। एक बार समेकित अर्थ देख लेते हैं। और फिर हे अर्जुन, अपने क्षात्र धर्म को देखकर तुम्हें भयभीत नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्ममय युद्ध से बढ़कर क्षत्रिय के लिए और कुछ भी श्रेयस्कर नहीं है। स्वधर्मम स्वस्य धर्म है इति स्वधर्म है और तम स्वधर्मम द्वितीय का एक वचन है।
अवेक्ष्य अव और इक्ष अव उपसर्ग पूर्वक इक्ष धातु से लेप पढ़ते हैं। विकंपितुम वी उपसर्ग पूर्वक कंप धातु से तुमुन पढ़ते हैं। और धर्म्यात शब्द में यहाँ पर धर्म शब्द से यत प्रत्यय होकर के पंचमी विभक्ति का एक वचन है और धर्म्यात यहाँ युद्धात का विशेषण आया है। चलिए 32वें श्लोक का अध्ययन करते हैं। आगे क्या कह रहे हैं श्री कृष्ण अर्जुन को। यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्गद्वारम अपावृतम सुखिनः क्षत्रिय पार्थ लभन्ते युद्धम ईदृशम। आगे श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कह रहे हैं कि हे पार्थ यदृच्छया च उपपन्नम अपावृतम स्वर्गद्वारम ईदृशम युद्धम सुखिनः क्षत्रिया लभन्ते। अर्थात हे अर्जुन यदृच्छया पार्थ हे पितायाः पुत्र इति पार्थ है, अर्थात हे पिता के पुत्र अर्जुन। और यदृच्छया अर्थात अपनी इच्छा से, उपपन्नम अपनी इच्छा से, उपपन्नम अर्थात पास में आए हुए या प्राप्त हुए, अपावृतम खुले हुए, स्वर्ग द्वारम स्वर्ग के स्वर्ग द्वार रूपी, स्वर्ग द्वारम स्वर्ग द्वार, स्वर्ग द्वारम यानी स्वर्ग द्वार रूपी, ईदृशम यानी ईदृशम युद्धम अर्थात ऐसे युद्ध को सुखिनः क्षत्रिया लभ्यन्ते अर्थात सुखी क्षत्रिय प्राप्त करते हैं। देखिए कितनी अच्छी बात बताई श्री कृष्ण ने अर्जुन को कि हे पार्थ और अपनी इच्छा से प्राप्त हुए खुले हुए स्वर्ग द्वार रूपी ऐसे युद्ध को सुखी क्षत्रिय ही प्राप्त करते हैं और कोई प्राप्त नहीं करता है। अर्थात युद्ध भूमि पर क्षत्रिय का कर्तव्य है धर्मानुकूल युद्ध करना, और ये उसी प्रकार है जिस प्रकार से स्वर्ग का द्वार प्राप्त होता है। अर्थात धर्मानुकूल युद्ध है स्वर्ग को प्राप्त करने का माध्यम। यही बात श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? हे अर्जुन सौभाग्यवश खुले हुए स्वर्ग द्वार के समान यह युद्ध तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो गया है। ऐसे युद्ध को तो भाग्यशाली क्षत्रिय लोग ही प्राप्त कर पाते हैं, फिर भी तुम उस युद्ध से भागना चाहते हो, यह तुम्हारे लिए उचित नहीं है। तुम्हें युद्ध के लिए सन्नद्ध हो जाना चाहिए, तत्पर हो जाना चाहिए। यहाँ पे देखिए अपावृतम उपपन्नम दोनों ही स्वर्ग द्वारम के विशेषण हैं। ईदृशम युद्ध के लिए आया है और सुखिन है क्षत्रिय के लिए आया है। उपपन्नम में उप और उप उपसर्ग पूर्वक पद धातु से तय पढ़ते हैं और स्वर्गस्य द्वारम षष्ठी तत्पुरुष है। अपावृतम अप और आ उपसर्ग पूर्वक व्री धातु से तय पढ़ते हैं। लभन्ते यहाँ पर लट लकार है, लट लकार प्रथम पुरुष का बहुवचन है। चलिए अब 33वें श्लोक का हम अध्ययन करते हैं। 33वें श्लोक में क्या है? अतचेत तत्वम इमं धर्म्यम संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम अवाप्स्यसि। आगे देखिए श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध न करने पर किसका भागी बनेगा। हे अर्जुन अगर तू धर्मानुकूल युद्ध नहीं करेगा तो तू अपयश का भागी बनेगा। किसका? अपयश का और अकीर्ति का भागी बनेगा। तो श्री कृष्ण अर्जुन को क्या कह रहे हैं कि अथ चेत, अथ यानी और, चेत यानी यदि, और यदि, त्वम यानी तुम। देखिए इसका अन्वय कर लीजिए। अथ चेत त्वम इमं धर्म्यम संग्रामम न करिष्यसि ततः स्वधर्मम कीर्तिं च हित्वा पापम अवाप्स्यसि। अथ चेत और, चेत यानी यदि, त्वम यानी तुम, इमं धर्म्यम यानी इस धर्मानुकूल संग्रामम
अर्थात संग्राम को न करिष्यसि अर्थात नहीं करोगे, अर्थात इस धर्म से युक्त युद्ध को न करिष्यसि अर्थात नहीं करोगे, ततः नहीं करोगे, ततः तो स्वधर्मम अपने धर्म को, कीर्तिम च और अपनी कीर्ति को, हित्वा अर्थात छोड़ करके, पापम अवापश्यसि अर्थात पाप को ही प्राप्त करोगे। श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि और यदि तुम इस धर्म से युक्त युद्ध को नहीं करोगे तो स्वधर्म को और कीर्ति को छोड़कर तुम पाप को ही प्राप्त करोगे, अर्थात तुम पाप के ही भागी बनोगे। इसलिए क्षत्रिय का धर्म है कि धर्म के अनुकूल युद्ध करना चाहिए, ये क्षत्रिय का धर्म है। और अगर क्षत्रिय ही धर्म के अनुकूल युद्ध को नहीं करता है, युद्ध भूमि को छोड़ करके जाना चाहता है, तो वह अपने धर्म को और कीर्ति को छोड़ करके केवल पाप का ही भागी बनता है, अर्थात पाप को ही प्राप्त करता है। इमम धर्म्यम ये दोनों ही संग्रामम के विशेषण हैं। करिष्यसि मध्यम पुरुष का एक वचन है, लृट लकार भविष्यत काल में है, और हित्वा में हा धातु से त्वा पढ़ते हैं, और अवापश्यसि में आप धातु है। चलिए आज का अध्ययन यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।